अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूँगी, आज आपने पहले जो है मेरा फुल जो है ये रिएक्शन वॉच करना है, सुनना है। और सबसे पहले मैं बात करूँगी कि सितारा यासीन एंड फैमिली जो हैं वो अपने कश्मीर ट्रिप से वापसी की तरफ रवां दवां हैं और इसके पीछे जो है मे बी जो है वो कौसर और साजिद के बेबी का रीज़न हो, जो वो अपना ट्रिप इतनी जल्दी छोड़कर वापस आ रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर तरफ सब खैर खैरियत रखे और कौसर की तरफ भी, सितारा और उनकी फ़ैमिली की तरफ भी, और अल्लाह सबको सेहत, ज़िंदगी और खुशियाँ नसीब करे। और हाँ, एक चीज़ मुझे याद आई, मुझे कई दिनों से कमेंट्स में और इंस्टा पे बताया जा रहा था कि भाई सितारा यासीन एंड फैमिली के लिए जो है वो कुछ यूट्यूबर्स और व्यूवर्स जो हैं वो बद्दुआएँ दे रहे हैं और बहुत गलत किस्म की बद्दुआएँ देते हैं उनकी पूरी फैमिली को लेकर, जहाँ उनके बच्चों का ख्याल भी नहीं किया जाता। तो यहाँ मैं एक बात बताऊँगी, बीइंग अ मुस्लिम, कि हम मुसलमान हैं और दुआ और बद्दुआ पर हमारा यकीन है, लेकिन हम जानते हैं कि बद्दुआ कब, कहाँ और कैसे लगती है। जी जनाब, बद्दुआ जो है वो देना गुनाह है, और गुनाह क्यों है वो भी मैं आगे आपको चल के बताती हूँ। मैंने पहले भी एक बार यहाँ पर सारा कुछ डिटेल में बताया, लेकिन लोगों को बात समझ नहीं आती, तो मैं फिर बता देती हूँ कि बद्दुआ जो है वो देना इसलिए गुनाह है कि जब आप बद्दुआ किसी को दो तो तब आप बद्दुआ दे सकते हो। पहले तो कोशिश करो बद्दुआ दो ही ना, लेकिन बद्दुआ सिर्फ़ उस वक्त जायज़ है जब आपको ये मालूम हो कि आपकी कोई ख़ता नहीं, कोई गलती नहीं, कोई पहल नहीं, कोई ज़्यादती नहीं, और आपके साथ ज़्यादती अगले ने कर दी। ठीक है, आप पर जुल्म अगले ने कर दिया, तो तब आप बद्दुआ दे सकते हो। अगर आपने पहले कुछ गलत किया हुआ है, उसके बदले में अगले ने गलत किया है आपके साथ, तो फिर आपकी बद्दुआ जो है वो नाजायज़ है, नाहक है, और नाहक बद्दुआ जो है वो पलटती है, वापस आप तक आती है। जी हाँ, बद्दुआ ऐसी चीज़ है जो अपना वजूद रखती है और वो जाती है अगले के पास जिसके लिए आप निकालते हैं। जब वो उसके पास जाती है और बद्दुआ जो है वो देखती है कि भाई इसका तो कोई कसूर नहीं था, मुझे तो खामखा इसकी तरफ भेजा गया, अब वो क्रिएट हो चुकी, तो वो कहाँ जाएगी, वो वापस पलट कर उसी इंसान के नसीब पे आकर पड़ती है जिसने वो बद्दुआ दी होती है। तो यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि बद्दुआ देने वाले जो हैं वो अपना खसारा कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि सितारा यासीन अगर कुछ भी कर रही हैं मीडिया पे तो वो अपनी फैमिली को लेकर कर रही हैं, वो पर्सनली किसी को टारगेट नहीं कर रही। अच्छा, दूसरी चीज़, मेरे परसों की रिएक्शन के ऊपर यहाँ कुछ लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। ज़ाहिर है वो इस वक्त जो है वो मैं कहूँगी कि ग्राउंड से बाहर हैं, वो गेम में एंट्री के लिए जो है वो इंतहा पसंदी की तरफ लेकर जा रहे हैं मेरे रिएक्शन को। तो उन लोगों के लिए मैंने अपने ही रिएक्शन में जवाब दे दिया था। यहाँ मैं दोबारा वो क्लिप ऐड करने की कोशिश करूँगी कि शुरू के 3 मिनट जो है मैंने इसी किस्म की आंटियों को बावर करा दिया था। मैंने उसी किस्म की आंटियों को पहले बता दिया था कि आप लोग मेरा रिएक्शन ना देखें, जो कमज़ोर पर्सपेक्टिव के लोग हैं। तो वही आंटियाँ जो कमज़ोर पर्सपेक्टिव की हैं वो आकर यहाँ पर कोशिश कर रही हैं कि मेरे उस रिएक्शन को अलग रंग दिया जाए। तो मैं उन आंटियों के लिए वो पूरा जो है मेरा क्लिप जो मैंने उन आंटियों के लिए कहा था तो वो मैं यहाँ अटैच कर दूँगी, तो वो ज़रूर सुनें, और बाकी की बात जो है वो मैं उस क्लिप के बाद आपसे करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, ये जो मेरी वॉइस है, ये बहुत अहम होने वाली है और प्लीज़ आप इसे कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि इसे कमज़ोर पर्सपेक्टिव वाले लोग बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि मैं इसमें जो बात कर रही हूँ उसको सिर्फ़ समझदार लोग समझ सकते हैं, उसको सिर्फ़ पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं। खैर, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि वे समझदार होने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। बहुत से जो है ना पढ़े लिखे लोग भी बहुत बाशऊर होते हैं और बहुत से पढ़े लिखे लोग भी सड़क छापों वाली हरकतें करते हैं। मेरे यहाँ किसी बात को भी किसी रिलीजन के साथ, किसी कंट्री के साथ लिंक ना किया जाए। अगर कोई मेरी किसी बात से हर्ट होता है तो मैं उससे पहले ही एक्सक्यूज़ करती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है किसी चीज़ को बढ़ावा देने की, किसी चीज़ को लोगों को इश्तियाल दिलाने की, कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट करने की, तो उसमें पहले ही देखना चाहिए कि क्या आया जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत।
मैं यहाँ आज की वीडियो में जो बात करूँगी वो बहुत अहम है, लेकिन बात ये है कि उस सब कुछ को किसी ने पर्सनली नहीं लेना है। वो सिर्फ़ एक सिंगल वुमेन के लिए मैं बात करूँगी, किसी पूरे धर्म के लिए बात नहीं करूँगी, किसी पूरी कंट्री के लिए बात नहीं करूँगी। और मैं अगेन कह रही हूँ कि अगर कोई हर्ट होता है, किसी को कोई दुखी होता है मेरी किसी बात से, तो मैं पहले ही उससे माफ़ी मांगती हूँ अपनी हर बात के लिए। लेकिन जो चीज़ मुझे बुरी लगी है, मैं वो यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखना चाहती हूँ। किसी चीज़ का बुरा लगना ऐसे नहीं है कि हमारे सेंटिमेंट्स हैं सितारा यासीन के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारे सेंटिमेंट्स हैं दोनों कंट्रीज़ की पूरी पब्लिक के साथ, इंडिया और पाकिस्तान। जी बिल्कुल, ये दोनों कंट्रीज़ हमारे, दोनों ये देश ऐसे हैं हमारे लिए जैसे बहन और भाई। हम लोग अगर एक दूसरे से अलग हुए, हमारा कंट्री अगर अलग हुआ, तो वो कुछ बेसिक नीड्स थी या कुछ बेसिक उस वक्त की ज़रूरत हुई होगी जिसकी वजह से दो कंट्रीज़ अलग हुई। हम ना एक दूसरे के सौतेले थे, ना हैं, ना एक दूसरे के दुश्मन थे, ना हैं। ये सब कुछ जो हमने अभी चैनल पर आकर एक दूसरे से बात की, हमारे पास इंडियन सब्सक्राइबर्स आए और उन लोगों ने हमसे बात की, हम इंडियन चैनल्स को मज़ीद देखना शुरू हुए और हमें पता लगा कि जैसे इश्तियाल पसंद लोग यहाँ हैं वैसे वहाँ भी हैं, और जैसे मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ हैं वैसे वहाँ यहाँ से बढ़कर हैं। वहाँ की आवाम में हमने ज़्यादा एजुकेशन देखी है, वहाँ की आवाम में हमने ज़्यादा सेंस देखा है, और वहाँ की आवाम में हमने ज़्यादा ये चीज़ देखी है कि वो जो है इतनी जल्दी जो है वो नादानों की तरह या सड़क छाप लोगों की तरह जो है वो किसी भी बात के पीछे नहीं पड़ जाते, किसी भी कंट्रोवर्सी को स्टार्ट नहीं कर देते और बात को समझते हैं, हमारी कंट्री से बेहतर तौर पर समझते हैं और समझना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इंतहा पसंद जो है वो हर जगह होते हैं। इंतहा पसंद पाकिस्तान में भी हैं, इंतहा पसंद इंडिया में भी हैं। लेकिन इंतहा पसंद लोगों के लिए कानून होने चाहिए और उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, और इस किस्म के लॉज यहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। तो आंटियों, आपको अपना जवाब मिल गया होगा। ये मैंने कल बोला था, लेकिन आप लोगों ने शायद ये सुना नहीं और इससे आगे दौड़ के चली गई। तो ये मैंने आज स्पेशली उन लोगों के लिए, उन आंटियों के लिए लगाया है जो कि इंतहा पसंदीदगी जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करना चाहती हैं, एक कंट्रोवर्सी यहाँ पे स्टार्ट करना चाहती हैं। तो प्लीज़ डियर आंटीज़, आप जो हैं इस क्लिप को 10 बार, 20 बार, 100 बार, 50 बार, इतनी बार सुन सकती हैं जब तक कि ये आपके बड़ी सी खोपड़ी के छोटे से भेजे में समा ना जाए और आपको समझ ना आ जाए कि मैं इसमें क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, मैंने आप जैसी आंटियों को पहले ही दूर रहने के लिए कहा था। मेरी वीडियोस जो है वो सिर्फ बुद्धिमान लोगों के लिए थी, समझ आई, समझदार लोगों के लिए थी, हर अरे गरे नत्थू खैरे के लिए नहीं थी। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि जिस किसी को मेरे किसी भी जो है पॉइंट ऑफ व्यू से टेंशन है, परेशानी है, तो आप अपने चैनल्स बनाइए और अपने चैनल्स के ऊपर आप वही चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि सितारा ने नहीं दिखाई या मैंने नहीं बोली, तो आपको अल्लाह ताला ने हाथ पैर मुंह सब कुछ दिया है। आप अपने चैनल्स बनाइए और जिनके चैनल्स हैं वो अपने चैनल्स पर वो सब कुछ दिखाएं। मतलब कि जैसे वो कहते हैं कि हमने सुन्नत इब्राहिमी के बारे में नहीं बताया, हमने गोश्त नहीं दिखाया, तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी, आप में से कुछ ऐसी लेडीज़ भी हैं जिनके व्लॉगिंग चैनल हैं, रिएक्शन चैनल हैं, वो जो है अपने व्लॉगिंग चैनल के ऊपर सिर्फ ईद का बैल दूर से दिखा देने से नहीं होगा कि आपने कुर्बानी दिखा दी। आप लोगों ने भी बैल काटते हुए, गाय काटते हुए नहीं दिखाई, आप लोगों ने भी गोश्त काटते हुए, खून बहते हुए, गोश्त के हिस्से करते हुए नहीं दिखाए। तो आप लोग पहले अपने बड़े बड़े डीप नेक लाइन्स जो है ना आपकी, उनमें झांक लें, उसके बाद आकर यहाँ पर आप सितारा यासीन पर, मुझ पर या किसी भी XYZ पर उंगली उठाएं। दूसरी चीज़, मुझे ये भी कहा गया कि भाई मैंने जो है वो अपने परसों के रिएक्शन में जो है वो एक गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात नहीं की। मैं मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, मेरी आल उन पर कुर्बान। तो पहली बात, मैंने सबसे पहले कह दिया था कि मैं किसी कंट्रोवर्सी को अपने चैनल पर नहीं स्टार्ट करना चाहती। ठीक है, आप लोगों के पास आपके अपने चैनल हैं तो आप डायरेक्ट उस गुस्ताखे रसूल का नाम लें और उसके ऊपर वीडियोस बनाएं। आप कहाँ थी उस वक्त, कौन से हाथी के कान में, कौन से पत्थर के नीचे थी आप लोग, जब ये 1 महीने पहले की बात है कि जब ये इशू खड़ा हुआ था और ये इशू उठा था, तो आपको आज पता चला है? आप लोग आज जागी हैं? आप लोग क्या पीकर सोई हुई थी कि आपके चैनल्स के ऊपर मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जहां आपने उस गुस्ताखे रसूल के लिए आवाज़ उठाई हो, जहां आपने अपना प्लेटफॉर्म जो है किसी अच्छी चीज़ के लिए भी, किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए भी कभी यूज़ किया हो।
ठीक है। आप लोगों के प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ दूसरी औरतों पर तोहमत लगाने के लिए यूज़ होते हैं। आप लोगों ने कभी किसी की अच्छी बात को भी अप्रिशिएट किया हो अपने चैनल के ऊपर, तो फिर इस चीज़ को मैं भी बोलूँ कि हाँ, वाक़ई आप लोग करते हैं। आप लोगों ने जिस पर्पस को अपने चैनल पर नहीं दिखाया, अपने चैनल को जिस पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया, जो कंटेंट आपने अपने चैनल पर नहीं उठाया, जो कंट्रोवर्सी आपने अपने चैनल पर नहीं स्टार्ट की, उसे मेरे चैनल पर लाकर उछालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अपने काम से काम रखिए और मेरे रिएक्शन से बिल्कुल कोसों मील दूर हो जाइए, क्योंकि आप वो औरतें हैं जो मैंने काफ़ी अरसे पहले बताया था कि किस चीज़ के ऊपर जाकर बैठती हैं और किस चीज़ को हवा देती हैं, और फिर बाद में आप कहती हैं कि जाज़िब हम पर जब रिएक्शन देती हैं तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, हमें ड्रिप्स लगवाने पड़ते हैं, घर पर डॉक्टर बुलाकर इलाज करवाना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ जो है मेरा चैनल आप लोगों के लिए हानिकारक है, तो मेरे चैनल से फ़ासला रखें, क्योंकि फिर आप जो है ताब नहीं ला सकते और आप लोग जो है फिर किराए के टट्टू ख़रीद कर लाते हैं मुझ पर भौंकने के लिए। तो दोस्तों, समझदार के लिए इतना इशारा आई थिंक काफ़ी है कि मेरे चैनल से, मेरी चीज़ों से दूर रहें। अगर आप लोग इतने जो है वो मर मिटने को तैयार हैं कुर्बानी के लिए और कुर्बानी की चीज़ें ना दिखाने के लिए, और सुन्नत इब्राहिमी के ऊपर आपने तबलीग करनी है, तो अल्लाह ताला ने आपको जो प्लेटफॉर्म दिया है ना आंटियों, तो उस पे कोई अच्छे अच्छे काम कर लो, सिवाय चुगली, ग़ीबत और ये गंद बला डालने के ना। कभी कभार जो है सदक़े के तौर पे ही सही कोई अच्छा काम कर लिया करो। दूसरों को अच्छे रास्ते पर लगाने से पहले ख़ुद अच्छा हुआ जाता है। और दीन का सबसे पहला जो है वो रास्ता क्या है, दीन को फैलाने का, तबलीग का जो हुक्म है ना, वो सबसे पहले अपने घर से है, अपनी ज़ात से, उसके बाद अपने घर वालों से, अपने बच्चों से, अपने ख़ानदान फैमिली से, उसके बाद आप दूसरों को जाकर सिखाएं और मुआशरे में बेहतरी लाएं, ठीक है। तो आप लोग पहले ख़ुद को सुधारें आंटियों। आपने सारी जितना टाइम से आपने चैनल्स बनाए हुए हैं, आपने सिर्फ प्रोपेगेंडाज ही तो किए हैं, आपने सिर्फ कंट्रोवर्सीज़ ही तो की हैं। आपने कब दीन की तबलीग की है? आपकी कौन सी ऐसी अच्छाई है जिससे कोई दूसरा मुतासिर हुआ हो और उसने कहा हो कि वाकई इस बंदे में ये पॉजिटिविटी है? आपके इतने बड़े बड़े झूठ, इतने बड़े बड़े भंड, वो सब कुछ यहाँ लोगों ने पकड़े हैं, तो आप अपने मुंह अपने पल्लू में छुपाइए और पतली गली से निकल लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, अब मेरे ख्याल है समझ आ गई होगी। नहीं आई ना आंटियाँ, तो फिर आपके लिए जो मैंने यहाँ पे क्लिप लगाया है उसको 100, 200, 400, 500 बार देख लीजिए, शायद आपके छोटे से भेजे में मेरी बात घुस जाए। तो दोस्तों, मेरा ख़्याल है अब मुझे इजाज़त लेनी चाहिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जाते हुए हमेशा की तरह कहूँगी, चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें और हमारी फैमिलीज़ को महफूज़। अल्लाह हाफ़िज़।